मुझे लगता है कि हम लोग लाइव अब हो चुके हैं और मुझे लगता है इस कैमरे पे यूट्यूब पे लाइव हैं, यहाँ हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव हैं और कहीं आपने भी कुछ लाइव कर रखा है। तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे छात्रों के प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जो करियर महाकुंभ हमने जब शुरू किया, हमने सोचा था कि 1000 लोग आ जाएंगे या 2000 लोग आ जाएंगे, लेकिन अब तक 16,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया है, छात्रों ने रजिस्टर किया है। तो ये सच में करियर का महाकुंभ हो रहा है और इस करियर महाकुंभ में बिहार के हर उस नौजवान का बहुत बहुत स्वागत होगा जो अपना करियर बनाना चाहता है, जो अपने लाइफ में अपने टैलेंट, अपने हुनर, अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई के बल पे कुछ बनना चाहता है। बिहार के नौजवान के अंदर बहुत मेहनत करने की क्षमता है, बहुत कुछ करने की क्षमता है। आप IIT में जाइए, आप UPSC में जाइए, आप बैंगलोर के साइबर सिटी में जाइए, आप न्यूयॉर्क में जाइए, सियाटल में जाइए, हर जगह आपको बिहार का नौजवान दिखेगा, हर जगह आपको बिहार का टैलेंट दिखेगा। और मेरे छात्र जो हैं आज पूरे विश्व में हैं, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में हैं। जो प्रश्न आ रहे हैं वो सब प्रश्न तैयार किए गए हैं यहाँ पर और उन सारे प्रश्नों का मैं आपको उत्तर देता जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि समय कम है तो जल्दी से जल्दी, हमारे बीच 3 देवियां हैं और इन तीनों देवियों के जो प्रश्न हैं जो इन्होंने नोट किए हैं, जो हमारे कमेंट्स में आए हैं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अभी तुरंत दिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है सर? करियर महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। 16,000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। careermahakumbh.com, careermahakumbh.com, ये careermahakumbh.com हमारा अपना वेबसाइट है और इस पर सारी जानकारी, करियर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो 30 डोमेन्स हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। और यहाँ सबसे पहले आप जाकर के फ्रंट पेज पर रजिस्टर कर जाओ। रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लाना होगा, कैसे करना होगा। कम से कम महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए, शामिल होने के लिए, सीखने आने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन जो वहाँ पर है वो काफ़ी है और रजिस्ट्रेशन फ्री है। कई लोग बोल रहे हैं कि चार्ज लग रहा है, कहीं कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कहीं फॉर्मेट ही नहीं है, कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं है चार्ज पे करने का। कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। सर क्या ये इवेंट सभी के लिए ओपन है? हाँ बिल्कुल, जो भी हमारे 12th पास छात्र हैं या ग्रेजुएशन के छात्र हैं, फाइनल ईयर में हैं, वो सब के लिए ओपन है। हर बच्चा जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सर उसमें एडमिशन लेना है तो उनके क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? नहीं, जैसे जैसे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ऑलरेडी सिमेज में 8 बैचेस शुरू हो चुके हैं और जब ये आखिरी जो बची हुई सीटें हैं वो careermahakumbh.com में भर जाएगी। जितने बच्चों का रिस्पांस आया है उससे बहुत कम सीट्स है हमारे पास, इसलिए बैचेस जो हैं वो करियर महाकुंभ के तुरंत बाद, आप ये मान के चलो कि राखी का जो पर्व आने वाला है उसके पहले भी हो सकता है कुछ क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और सारे बैचेस जो हैं हम करियर महाकुंभ के तुरंत बाद, विद इन द सेम वीक आपको पटना आना होगा, पढ़ाई शुरू करनी होगी और प्रतिदिन 5-6 घंटे की क्लासेस हमारे यहाँ मिनिमम होती है। तो सिर्फ वही बच्चे एडमिशन लेंगे। महाकुंभ में आ जाओ, लेकिन एडमिशन सिर्फ वो बच्चा लेगा जिसको कि 6 घंटा पढ़ाई करने का हिम्मत है, मन है, इच्छा शक्ति है, उनका स्वागत होगा। सर जो बच्चे अभी 12th में हैं वो भी आ सकते हैं करियर महाकुंभ में? जो 12th किए नहीं है, यस सर। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये परंपरा जो पिछले वर्ष शुरू हुई है सिमेज में, ये परंपरा अगले वर्ष भी जारी होगी। आप अभी 12th की परीक्षा दो, फोकस करो अपने कम्युनिकेशन स्किल को और मैथ्स को इंप्रूव करने पर, और 12th के बाद आप करियर महाकुंभ में आओ, जब आपको करियर की दिशा तय करनी होगी, जब आपको तय करना होगा कि कौन सा क्षेत्र बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि जो 12th कर लिए हैं उनके लिए करियर महाकुंभ जो है ज्यादा कारगर साबित होगा। वैसे अगर कोई बहुत इच्छा रख रहा है कि उसको देखना है टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड्रॉइड के बारे में, ऐप मेकिंग, वेबसाइट मेकिंग, स्टॉक मार्केट, तो आ जाओ बेटा। हम तो चाहते हैं कि बिहार के बच्चे जो हैं वो करियर की नई नई राह को जाने, समझे और चुने। सर नेपाल और जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सवाल आ रहा है कि क्या वो भी ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, हमारे वेबसाइट में एक प्रॉब्लम थी कि डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ बिहार के डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे और अदर का ऑप्शन था, लेकिन अब हमने नेपाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, बहुत रिस्पांस आ रहा है बलिया से और गोरखपुर से और जो चंदौसी, मतलब जो उत्तर प्रदेश का, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका है वहाँ से बच्चे आना चाहते हैं। सबका स्वागत है। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल,
बहुत बहुत स्वागत है। और वहाँ आप इन राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सिमज में पढ़ रहे हैं, बिहार में आते हैं। एक समय था और आज भी वो समय है जब बच्चे बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं, और सिमज संस्थान में हमें गर्व इस बात का है कि दूसरे राज्यों से बच्चे पटना में सिमज में एडमिशन लेने के लिए हर दिन या हर सप्ताह जो हमारे यहाँ जब नामांकन की प्रक्रिया चलती है वो हमेशा आते हैं, और बड़ी संख्या में छात्र इन राज्यों के आपको मिलेंगे सिमज में। सर जो लोग कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के हैं वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं, उन लोग कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, कॉमर्स वाले बच्चे अगर मैनेजमेंट पढ़ना चाहें, बीकॉम करना चाहें, सिमज में ऑप्शंस हैं। प्लस कॉमर्स वाले छात्र अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं और वो ऐप मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेबसाइट मेकिंग, वो इसमें जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, इथिकल हैकिंग में जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दोनों ऑप्शन होता है बीसीए में। यानी कि बीसीए का कोर्स ऐसा कोर्स है जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों छात्र कर सकते हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में तीनों स्ट्रीम को अलाउड है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां कहते हैं कि पीसीएम को ही अलाउड होगा या मैथ्स का पेपर होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का कॉलेज भी है, वहां पर सिर्फ जिनके पेपर मैथ का होता है 12th में उनको अलाउड होता है, लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो भी आ सकते हैं, उनको भी अलाउड है। सर करियर महाकुंभ के डेट को एक्सटेंड करने के पीछे की वजह क्या थी? डेट 2 तारीख ही है, डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, लेकिन अब हम लोग सिर्फ 2 तारीख को महाकुंभ नहीं कर रहे हैं। एक दिन में सबको ज्ञान की डुबकी लगाना संभव नहीं था, तो 2 तारीख को लगभग 12,000 लोगों को मौका दिया जा रहा है, और 2 तारीख को अलग अलग स्लॉट्स में बच्चों को मौका दिया जा रहा है, और 3 तारीख को भी अनेकानेक लगभग 12,000 बच्चे 3 तारीख को भी महाकुंभ अटेंड करेंगे, और 4 तारीख को भी मौका मिलेगा। तो चूंकि ये 3 दिन किया जा रहा है, आपको टाइम दिया जाएगा, जो डेट दिया जाएगा, उस डेट पर अपने टाइम पर आना है, और आपको 5 घंटे का समय लेकर के आना है, क्योंकि 1 घंटे का तो आपका सेशन होगा, सेमिनार होगा, और 2-4 घंटे आपको सब घूमने में लगेंगे। कहाँ कहाँ कौन कौन से बच्चे क्या क्या डेमो दिखा रहे हैं, कहाँ रोबोटिक्स हो रहा है, कहाँ ड्रोन का शो हो रहा है, कहाँ रोबो वार हो रहा है, ये सब चीज देखने में भी तो आपको समय लगेगा, है ना। और इस समय में आपको स्नैक्स की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं कि बच्चों को खाने पीने का स्नैक्स भी, और वह भी फ्री, उसका भी कोई चार्ज नहीं। ठीक है, एक ने कमेंट में लिखा कि वहां जाएंगे तो खाना बेच के कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, खाना भी आप लोग को यहाँ पर फ्री मिल रहा है। सर अगर उस दिन कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? एडमिशन लेने का प्रोसेस डिटेल में महाकुंभ के दिन बताया जाएगा, लेकिन मैंने अनाउंस कर दिया है कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत पढ़ना चाहते हैं, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, उसके तहत जो पढ़ना चाहते हैं उनको सिर्फ लाइब्रेरी का डिपॉजिट पे करना है और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उनका एडमिशन हो जाएगा। उनको कोई तरह का फीस देने की अपने पास से जरूरत नहीं है, वह सरकार में आवेदन करेंगे, उनकी फीस सरकार से आएगी, और पटना में रहने खाने का जो खर्च होगा वह भी उन छात्रों को सरकार से मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सुविधा तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, पापा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आवेदन के दम पर, आप बिहार राज्य के नागरिक हैं, 12th बिहार से पास किए हैं, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी आय संवर्ग के हो, आप आवेदन कर सकते हैं। सर एक बच्चे ने 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ था, उसका सवाल था कि क्या वो भी करियर महाकुंभ में ज्वाइन कर सकता है? डिप्लोमा यानी कि अगर कोई पॉलिटेक्निक कर चुका है तो फिर वो बीसीए कर सकता है, उसको ग्रेजुएट होना है वो कर सकता है, उसको अलाउड होता है। हाँ। सर क्या करियर महाकुंभ अटेंड करने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि आप जो डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करोगे, मैं आपको बताऊं, जब आप आएंगे आपको एक लिस्ट दी जाएगी कि ये सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, आप उसमें से कोई भी 5 डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड करोगे तो आपको माना जाएगा कि आपने करियर महाकुंभ को एक तरह से अटेंड किया है, और वो 5 डेमोन्स्ट्रेशन का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर ट्रैवलिंग अलाउंस देने का हमारा एक कंडीशन है, तो वो कंडीशन है कि ओरिजिनल माइग्रेशन होना चाहिए, तो क्या ओरिजिनल माइग्रेशन हमारे यहाँ सबमिट हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, कुछ भी सबमिट नहीं करना है। ट्रैवलिंग अलाउंस हमने इसलिए दे रहे हैं कि हम जब काउंसलिंग का इतना बड़ा एक इवेंट कर रहे हैं, तो जो बच्चे इस साल 12th पास किए हैं और कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं, उनको सबसे पहले काउंसलिंग चाहिए। तो इसलिए हमने ट्रैवलिंग अलाउंस का प्रोविजन दिया कि वो बच्चे आए, वो अपना माइग्रेशन ओरिजिनल लेकर के आए। इसका मतलब है कि उनको एडमिशन लेने में कंफ्यूजन है और वो आ रहे हैं, उनका वो माइग्रेशन ओरिजिनल देख करके उनको टीए दिया जा सकता है, और वो टीए का पैसे का उपयोग वो एडमिशन लेने के लिए भी कर सकते हैं या टीए लेके घर भी जा सकते हैं। हर तरह की व्यवस्था दी जा रही है। और सर जिनके पास ओरिजिनल माइग्रेशन है उन सभी बच्चों को 500 दिया जाएगा ट्रैवल अलाउंस? हाँ, नहीं, 2025 पास आउट और 2024 को भी हमने अलाउ कर दिया, तो 2 वर्ष के बच्चे को हमने किया है। अब इसके पीछे आप जाएंगे तो 15 साल 20 साल बहुत कुछ हो सकता है ना, तो वो मतलब नहीं है। मतलब है कि जो बच्चों को अभी निर्णय लेना है तो हमने 1 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 25 के साथ 24 को भी अलाउ कर दिया है।
है ना। और जो बच्चे कहीं एडमिशन ले चुके हैं उनके भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि अगर हम एडमिशन कहीं किसी कॉलेज में ले लिए हैं, गांव में ले लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट में ले लिए हैं, किसी प्राइवेट में ऐसे जगह ले ली जहाँ क्लास नहीं हो रही है, या सरकारी कॉलेजों में भी कहाँ कितनी क्लास होती है उस बारे में मैं कैमरे पे कुछ बहुत बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन लोग समझ सकते हैं। तो जो बच्चा चाहता है क्लास, जो पढ़ाई चाहता है, जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करना चाहता है और अपना टेक्निकल स्किल इंप्रूव करना चाहता है, वो वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि वो रोबोटिक्स को जाने, IoT को जाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाने, या वो मार्केटिंग, सेल्स, फिनांस को समझे, वो अच्छी कंपनियों में, अच्छे प्राइवेट बैंक्स में, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यहाँ हजारों की संख्या में सीमेंस के बच्चे काम कर रहे हैं। अगर वो चाहता है कि इस तरह का करियर बनाना है, इस तरह का अपने लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहिए उसको, तो वो बच्चे जो कहीं एडमिशन ले चुके हैं दूसरे कॉलेज में जहाँ क्लासेस नहीं हो रही है, जहाँ कैंपस प्लेसमेंट कंपनियां नहीं आती हैं, वो भी तो चेंज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने जीवन भर के लिए कोई अपने जीवन को कह लिया कि नहीं अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? जब जागो तब सवेरा। तो जो बच्चे कहीं एडमिशन ले चुके हैं लेकिन उनको लगता है कि नहीं मुझे अब क्लासेस करनी है, तो ये समझ में आपको मैं एक चीज़ का गारंटी देता हूँ, क्लासेस का गारंटी देता हूँ, पढ़ाई का गारंटी देता हूँ, पढ़ना आपका काम है। और जैसे पढ़ करके हमारे बच्चे हजारों की संख्या में सफल हुए हैं, आपके पास भी पूरा पूरा मौका होगा। मुझे लगता है कि हम इस छोटे से इंटरेक्शन के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं, और अगर और प्रश्न आ रहे हैं तो मैं दोबारा जुड़ूंगा। कल मैं दिल्ली में होऊंगा, दिल्ली में वहां पर नेशनल हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव हो रहा है, AICT और NAC के द्वारा इसको आयोजन किया जा रहा है, और वहां मुझे बिहार के विषयों को, उच्च शिक्षा के विषयों को रखने का अवसर मिल रहा है, और मैं वहां से कल लाइव जुड़ने का कोशिश करूंगा। आप लोग पटना से जुड़िएगा, मैं दिल्ली से जुड़ूंगा, और जितने प्रश्न बच्चों के आ रहे हैं आप कमेंट में डालिए। हर एक प्रश्न का, जितने भी प्रश्न हैं नोट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।